अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 एंड 15 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट देखें, चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अब तक रिपीट हुए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में से बनाए गए हैं। अब जरा ध्यान से देखें, फर्स्ट आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है जी। देखें, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। देखें, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना हो और इसका जो यूनिट एम्पेयर होता है उसे भी आपने डिफाइन कर। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन ओहम। ठीक है, रेजिस्टेंस को तो हम डिफाइन करते हैं लेकिन जो उसका यूनिट होता है ओहम उसे डिफाइन करना। फिजिक्स में यूनिट्स को लाजमी आप अच्छे तरीके से उनकी डेफिनेशन तैयार कर ली जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टेट जॉल्स लॉ, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। वो आपके पास है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। और इसके बाद अच्छा देखें, इसमें एक क्वेश्चन लिखना मैं भूल गया। इसमें क्वेश्चन ये भी कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड बैट। ये आप क्वेश्चन लाजमी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ओके, हाउ मैनी वॉट आवर्स आर इन 1000 जूल्स। इस तरह का क्वेश्चन एक दफ़ा बोर्ड में रिपीट हुआ है बट आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप किलो वॉट आवर जो है वो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर 14 के मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। चैप्टर 14 में से आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ओहम्स लॉ है और वो कंप्लीट है। याद रखिएगा, कंप्लीट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें हर चीज़ शामिल है, इवन के उसके जो ग्राफ हैं वो भी आपने लाजमी तैयार करने हैं। स्टूडेंट देखें, एक्सप्लेन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर। आपको मैं इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत बयान करूँ कि ये जो टॉपिक है ना पैरेलल एंड सीरीज वाला, स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप हर चैप्टर के फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स लाजमी कर लिया करें। अगर पेपर सेट करने वाला इंसान अगर आपकी हेल्प करना चाह रहा है तो वो यकीनन फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल में से ही एक न्यूमेरिकल दे देता है, लिहाजा आपको वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, इस चैप्टर में से आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 करना है, अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी करना है। अब ये जो 2 न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ रहे हैं ना स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं 14.5 एंड 14.6 जो है 2 न्यूमेरिकल पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में से लिए गए। ठीक है, अच्छा एक और बात है, इसकी जो एग्जाम्पल्स है ना इस टॉपिक से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की हुई, वो आप लाजमी कर लीजिएगा। सीरीज एंड पैरेलल वाली 2 एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आप लाजमी तैयार करेंगे। आप इन्हें हर हाल में कीजिएगा। अब रहा सवाल कि क्या सर सिर्फ यही तैयार करना है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये तो आपको हर हाल में आने चाहिए ना। बाकी स्टूडेंट्स आप इसमें से अपनी तरफ से कुछ भी तैयार कर लें लेकिन ये क्वेश्चंस आपको हर हाल में तैयार होने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 15 और इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा देखें, फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट राइट हैंड रूल। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 वेज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फोर्स। कि कौन कौन से ऐसे 2 मेथड हैं जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सोलेनॉइड वाले टॉपिक में आपको ये इसके कुछ आंसर्स मिल जाएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है स्टेट लेंज़ लॉ, इसके स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है इनकी डेफिनेशन। और देखें जी, नेक्स्ट आपके पास है जी डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आप चैप्टर 15 में से ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हो ना तो आपके इसमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपके इसी में से ही MCQs जो है वो आपको लेक्चर मिल चुका है, वो भी आप जाके देखें। इसी ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से ही आपके MCQs आते हैं, लिहाजा आप इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको उसमें अगर आप ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर उसकी टाइप्स में आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखें स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा खुद भी कि ये अगर आपके स्मार्ट सिलेबस में है तो याद कर लीजिएगा, वरना इसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है, लिहाजा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी के साथ साथ डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन भी लिख दिया, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। और इसमें रिव्यू क्वेश्चंस में आप जाएंगे ना 15.11 ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक
ही है। अब रहा सवाल कि क्या हम इसके न्यूमेरिकल्स करें या ना करें। पास्ट पेपर में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आए, लिहाजा अब जरा देखें, अगर आप उसे छोड़ के जाते तो आपको एक टेंशन रहेगी कि हम क्या करें। स्टूडेंट 2 फॉर्मूले हैं, आप उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। हो सकता है कि आपको कोई एक न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जाए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देता है फिर आपके लिए मसला ना हो। लिहाजा आप जब ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आप करेंगे ना तैयार, तो आपका ये चैप्टर 80% तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, इसी से मोस्टली एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं और इसी से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये थे चैप्टर 14 एंड 15 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी आपको कंप्लीट फिजिक्स 10th क्लास फिजिक्स के रिपीटेड एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं वो मैंने लेक्चर दे दिया है, उसे आप ज़रूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।